जैन मित्रों, हम आ पहुँचे हैं इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उस पॉइंट पर 277.8 किलोमीटर लोकेशन फ्रॉम चांदसराय लखनऊ। और ये लोकेशन है मऊ जनपद का वह लोकेशन जहां पर रानीपुर से रोड जाता है जनपद मुख्यालय मऊ को दोस्तों। और यहाँ पर रैन प्लाजा पास हुआ था लेकिन अभी बना नहीं है, हालांकि मार्किंग और सर्वे हो चुका है, झंडियाँ लग चुकी हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यह विषय कितना महत्वपूर्ण है और यह कार्य क्यों नहीं हो रहा है। मैं हूँ तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। आप सभी का स्वागत है। यहाँ रिपोर्टिंग करते हुए हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इस विषय पर यह क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आदर्श यादव है। आदर्श यादव कहाँ के निवासी हैं? मैं यहीं जस्ट इस रोड के बगल में गांव पड़ता है गोकुलपुरा, वहीं के। हाँ, ये रानीपुर और गोकुलपुरा के बीच में जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एरिया है, यहाँ पर रैन प्लाजा पास हुआ था, आप लोगों को शायद मालूम हो, पेपर में निकला था। हाँ सर, थोड़ा बहुत पता है। क्या जानकारी है? मैं एक बार सर्वे हुआ था तो मैं वहाँ पे था तो मौजूद नहीं, लेकिन घर वालों से सुना कि मेरा भी जस्ट बगल में थोड़ा सा खेत है तो वो वहाँ पे रैन प्लाजा के लिए जा रहा है और यहाँ पे मतलब चढ़ने के लिए भी बनाया जा रहा है रोड पे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो रैन प्लाजा समझते हैं क्या होता है? नहीं सर, इसके बारे में आइडिया तो नहीं है कोई। हाँ, रैन प्लाजा मैं भी पूरे निश्चित तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन नाम से जैसा लगता है कि रात में रुकने का स्थान हो या सिंपल रैंप हो जहाँ से चढ़ने और उतरने की व्यवस्था हो सके। होटल जैसे थोड़ा। तो मऊ जनपद की 28 किलोमीटर का एरिया पड़ता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, और आजमगढ़ जनपद में भी उतरने और चढ़ने की दृष्टि से 3 स्थान हैं, और गाजीपुर में भी अगर कासमाबाद जो पास हुआ था बन जाएगा तो 3 स्थान है, लेकिन मऊ जनपद में कोई भी एक स्थान अब तक नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ सर्वे हो चुका है, मार्किंग हो चुकी, तो यह काम क्यों नहीं हो रहा है? सर हमको तो इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि यदि ये रोड बन गया तो बहुत सारे लोगों को इसमें सुविधा होगी। जैसे रात के लोग ट्रैवल करके आते हैं तो बहुत सारी परेशानियां उठाते हैं, लेकिन ये बन जाने के बाद बहुत सारे लोग इसमें आराम से रह पाएंगे और अपनी सारी एक्टिविटी को यहाँ पे वो भी कर पाएंगे, लोग कर पाएंगे। आप क्या करते हैं? सर मैं यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करता हूँ। अच्छा, आप भी यूट्यूबर हैं? क्या नाम है अपने यूट्यूब चैनल का, जरा सा बताएं हमारे दर्शकों। सर मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है जिसपे मैं डेली ब्लॉगिंग करता हूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आदर्श 2.0 ब्लॉगिंग है। आदर्श 2.0 ब्लॉगिंग आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ सर। क्या कहना चाहेंगे अपने यूट्यूब चैनल के लिए हमारे दर्शकों? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे सर को आप लोग प्यार दिखा रहे हो, थोड़ा बहुत हमें भी दिखा दो, और जरूर हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बढ़ाओ आगे, बस यही करना। आपका यूट्यूब चैनल है आदर्श 2.0 ब्लॉगिंग, आप सभी उस पर विजिट कर सकते हैं और इनके ब्लॉग देख सकते हैं। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम पवन कुमार, ग्राम पोस्ट गोकुलपुरा से निवासी हूँ, जिला मऊ के रहने वाला हूँ, और घर जो है गोकुलपुरा पड़ेगा। सुबह सर्वे जो आप करने के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पोस्ट गोकुलपुरा में आपका स्वागत है। मैं सुबह टहलने के लिए आया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अभी जो आप पूछे हैं हमारे बड़े भाई से, आदर्श जी से, यहाँ पे जो सर्वे हुआ था प्लाजा बनाने के लिए, अभी तक जो है कि हुआ नहीं, लेकिन आने वाला समय में जो है कि हो सके बने, लेकिन सर्वे जो है हो चुका है। और हम लोग पेपर में भी पढ़े हैं कि पेपर में जुलाई में निकला था, अमर उजाला में बड़े मोटे अक्षरों में निकला था, और तुरंत मैं वीडियो बनाया था आके। यह खुशखबरी मऊ जनपद वासियों को बहुत उत्साह से, बहुत जोश से दिया था कि मऊ जनपद की सीमा में, चूँकि मैं इस पर मुहिम पिछले 1 साल से चला रहा हूँ, मैं पिछले नवंबर से आग्रह कर रहा हूँ कि मऊ जनपद की सीमा में भी उतरने और चढ़ने की दृष्टि से स्थान बने। और जब पास हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत जोश से मैं यहाँ आया और उस जानकारी को शेयर किया, लेकिन अब तक खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कोई काम नहीं हुआ। तो आप क्या मऊ जनपद वासी होने के नाते यह मांग नहीं उठाना चाहेंगे कि यहाँ जो रैंप प्लाजा पास हुआ था वो शीघ्र बने? जी जरूर चाहेंगे हम लोग की, जो है कोई भी ऐसा चाहेगा कि उसके गांव के पास डेवलप हो तो वहाँ पे बहुत सारी जो सुविधाएं मिले लोगों नहीं, हर जनपद में अगर है चढ़ने और उतरने की व्यवस्था तो मऊ जनपद में क्यों नहीं? आखिर मऊ जनपद वासी नकारा तो है नहीं, उनके सीमा से अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजर रहा है तो वहाँ भी सुविधा होनी चाहिए कि वह लोग भी चढ़ उतर कर लखनऊ और देश की राजधानी जा सकें, हैदरिया जा सकें, बक्सर जा सकें, आरा, पटना, कोलकाता जा सकें। तो यह मांग उठाना चाहेंगे कि नहीं उठाना चाहिए? जी जरूर उठाना चाहिए कि यहाँ पे जो है कि बनना चाहिए,
कि हम लोग को जाने के लिए जो है बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, नहीं बना तो यहाँ से छठियाँव जाना पड़ेगा। हाँ, छठियाँव जाइए ना, हाईवे जाइए इधर हैदरगंज जाना पड़ेगा। हाँ। और दोनों के बीच में एक टेक्निकल विषय मैं आपको बता दूं कि दोनों के बीच में एक रेलवे लाइन है, पिपरीडी रेलवे लाइन है और सठियाव रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन पर सर्विस रोड का ब्रिज नहीं बन रहा है। इधर भैंसही नदी है पिपरीडी के पास, जहाँ मऊ जनपद की सीमा लगती है, मऊ जनपद और गाजीपुर की सीमा लगती है, वहाँ पर नदी है, वहाँ भी सर्विस रोड का पुल नहीं बनेगा। आगे भी टामसा नदी है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मऊ जनपद की ये जो बीच की 28 किलोमीटर की एरिया है, यहाँ के लोगों के चढ़ने और उतरने की दृष्टि से यह स्थान बहुत बढ़िया था, और अगर नहीं बनेगा तो मऊ जनपद वासियों को बहुत निराशा होगी। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से क्या कहना चाहेंगे? जो सोए हुए जनप्रतिनिधि हैं मऊ जनपद के, वह भी जनता की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाकर नहीं उठा पा रहे हैं, सक्षम जगह नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उनका भी तो दायित्व तो बनता है कि जनता की आवाज़ उठाएं और इस जो पास हो चुकी सुविधा है उसे बनवाएं। जी जी, ये ज़रूर होना चाहिए ऐसा कि सर्वे हो चुका है, इसको जो है कि हमारे सभी सम्मानित नेतागण पत्रकारगण सबसे अनुरोध है कि ये सब बातें जो है माननीय योगी नाथ आदित्य जी के उपस्थित हों, बताएं कि सर्वे हो चुका है, इसको बनवाया जाए। कि जो है कि यहाँ की जितनी भी हमारे रानीपुर ब्लॉक से, सुल्तानीपुर से लेते हुए चिड़ैयाकोट होते हुए हमारे मऊ की जनता जितनी भी है कि यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जो है कि आने जाने में सुविधा हो मिले। जी, यही कहना चाहिए। आप रानीपुर ब्लॉक की बात कर रहे हैं, मात्र 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से रानीपुर ब्लॉक। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के माननीय विधायक हैं, माननीय राजेंद्र कुमार जी समाजवादी पार्टी के, वह भी इसी रानीपुर ब्लॉक के एरिया में पड़ते हैं। कोलौरा जो स्थान है कमालपुर, वह रानीपुर ब्लॉक में पड़ता है। जो भी हाल ही में जनप्रतिनिधियों के MLC चुने गए हैं, अलदे मऊ सरौदा के मूल निवासी विक्रांत सिंह रिसू, माननीय जसवंत सिंह के पुत्र, वह भी रानीपुर ब्लॉक के निवासी हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं, इस समय जो MLC हैं AK शर्मा, माननीय AK शर्मा जी, अरविंद कुमार शर्मा जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं, इस समय ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनका भी घर रानीपुर ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है। 3 सक्षम लोग रानीपुर ब्लॉक के ही निवासी हैं, और रानीपुर ब्लॉक से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यह रैन प्लाजा पास हुआ और नहीं बन रहा। सोचिए कितने खेत का विषय। क्या कहना चाहिए? क्या करेंगे? लोगों की आज की मानसिकता ही ऐसे है कि वो लोग केवल यूट्यूब पे आते हैं, ट्विटर पे आते हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक खोजते हैं और अपना वायरल हो जाते हैं। उसके बाद ये बात भूल जाते हैं कि यहाँ पे सर्वे भी हुआ था और हमें यहाँ पे कुछ काम कराना है। तो अब इसके बारे में हम लोग तो मतलब गाँव के नॉर्मल आदमी हैं, मतलब बात ही उठा सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते। नहीं, यह उनको चाहिए, चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, उनका काम ही है नेतृत्व करना, जनता की आवाज़ उठाना। और जनता की आवाज़ नहीं उठाएंगे, इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मेरे समझ से मऊ जनपद का सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि मऊ जनपद वासी इस इतने बड़े, और हमारे क्षेत्र में तो कोई एक्सप्रेसवे था नहीं, पहला एक्सप्रेसवे बना है। तो पहला एक्सप्रेसवे बना और उस पर भी चढ़ने की उतरने की दृष्टि से हमारे लिए सुविधा नहीं मिलेगी, तो कितने खेद का विषय है। जब ना पहले सर, जब मतलब ये रोड बनना स्टार्ट हो गया तो लोगों ने ये सोचा कि ये रोड बनेगा कैसे। फिर जब बन गया तो यहाँ पे जब एक सर्वे हुआ तो लोगों ने ये पाया कि यहाँ पे कुछ दिन के बाद चढ़ने की व्यवस्था बनाई जाएगी। तो लोगों ने सोचा कि तो इससे तो बहुत आराम हो जाएगा, लखनऊ जाना रहेगा, आराम से चले जाएंगे। नहीं तो पहले क्या होता था ना कि पहले मऊ जाना पड़ता था, उसके लिए ट्रेन का इंतजार करो। अरे 7 से 9 घंटा लगता था लखनऊ जाने में। अभी इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ने की व्यवस्था यहीं अगर हो जाए तो मात्र 2.5 से 3 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे। मैं विजिट कर चुका हूं। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि यह आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग जनता के साथ, जनता के सुख दुख के साथ उनके महत्वपूर्ण विषयों को, जनहित के विषयों को नहीं उठाएंगे तो फिर जनता आपसे कैसे कनेक्ट होगी? कैसे आपको अपना भाव देगी, मत देगी, आपका साथ देगी? कैसे देगी? कैसे आपके पीछे चुनाव में जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगी? वो तो सर चुनाव का माहौल होता है, लोग एकदम से जुट जाते हैं और ये पार्टी वो पार्टी करते रहते हैं। लेकिन जो ग्राउंड पे जो रिपोर्ट होती है ना, वो तो एकदम पूरा का पूरा अलग होती है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है उसमें कुछ और दिखाया जाता है, पर जो ग्राउंड पे होता है एकदम सा अलग होता है जीवन। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, मऊ जनपद वासियों की आवाज़ उठाने के लिए और रानीपुर गोकुलपुरा के बीच यह रैंप बने, इसके लिए आपने आवाज़ उठाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।